It is business communication and the topic is report writing. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। किसी भी मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंस में रिपोर्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट कोई भी एक स्टेटमेंट की तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है टू प्रेजेंट फैक्ट्स related to planning, coordinating performance and the general state of work in any organization. So basically मैनेजीरियल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इन सब का एक समराइज्ड फॉर्म होता है रिपोर्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसी अच्छे एक रिपोर्ट के लिए? सबसे पहले इट शुड बी ऑर्डरली। रिपोर्ट को केयरफुली और ऑर्डरली प्रिपेयर किया जाता है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन प्रिपरेशन टू मेक श्योर दैट द रिपोर्ट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कैजुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव होना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनबाइस तरीके से ट्रुथ रिप्रेजेंट करना चाहिए किसी भी रिपोर्ट को। देन रिपोर्ट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैसेज दैट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड थ्रू द रिपोर्ट। अनदर थिंग इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ अ रिपोर्ट इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आपको इवेंट्स के हिसाब से, रिकॉर्ड्स, डेटा, इनके हिसाब से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिपोर्ट के। बिजनेस पर्पस, सारी रिपोर्ट्स ज़रूरी नहीं होता है कि बिजनेस रिपोर्ट हो, अलग अलग रिपोर्ट्स हो सकती हैं। टू बी क्लासिफाइड एज अ बिजनेस रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट को कोई बिजनेस से रिलेटेड पर्पस होना चाहिए, कोई पर्पस सॉल्व होना चाहिए। किस किस तरह की बिजनेस रिपोर्ट्स हो सकती हैं? बिजनेस देयर कुड बी एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसमें एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ कोई सजेशन, कोई एडवाइस कुछ नहीं होती, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है। देयर कुड बी एनालिटिकल रिपोर्ट्स जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं किसी प्रॉब्लम से, किसी इशू से रिलेटेड। देयर कुड बी रिसर्च रिपोर्ट जिसमें किसी रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है। देयर कुड बी फॉर्मल रिपोर्ट जो प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज में प्रेजेंट की जाती है। रूटीन रिपोर्ट जो रूटीन बिजनेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। स्पेशल रिपोर्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के हिसाब से किसी ओकेजन, स्पेशल ओकेजन के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो रेगुलर इंटरवल्स पे होती हैं, मे बी वीकली रिपोर्ट्स हों या हाफ ईयरली रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट्स हों। शॉर्ट रिपोर्ट, शॉर्ट जो बहुत कंसाइज फॉर्म में होती है, उसे यूजुअली 1 से 2 पेज जो लंबी होती है शॉर्ट रिपोर्ट। दे कुड बी अ लॉन्ग रिपोर्ट विच इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। इट कुड बी 10 पेजेस, 15 पेज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, उसके हिसाब से उसकी लेंथ हो सकती है। अब रिपोर्ट राइटिंग के फंक्शन क्या हैं, क्यों रिपोर्ट बनाई जाती है? सबसे पहले है कि रिपोर्ट को बनाने का रीज़न होता है एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या सजेशंस हैं, ये सब आता है फंक्शंस ऑफ रिपोर्ट्स में। चेंजेस को कॉम्बैट करने में, किसी भी बिज़नेस में इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है। कई बार बिज़नेस कंडीशंस चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से चैलेंज हो जाता है एग्जिस्टिंग प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ ऑफ अ फर्म के लिए। इसके लिए रिपोर्ट एम करती है कि जो सिचुएशन है उसका एनालाइज करके बिज़नेस के हिसाब से, बिज़नेस के फेवर में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्लानिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं रिपोर्ट्स। कंट्रोलिंग में जो परफॉर्मेंस है और एक्चुअली हमने जो प्लान किया था उनको कंपेयर करने में हेल्प करती हैं। कंट्रोलिंग में हेल्प करती हैं रिपोर्ट्स। कोऑर्डिनेशन में कॉन्टैक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिज़नेस डिफरेंट पार्टीज से कॉन्टैक्ट मेंटेन करे। रिपोर्ट राइटिंग बहुत हेल्पफुल होती है कस्टमर से, शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक से या गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट मेंटेन करने में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में। रिपोर्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं जो प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च के बाद रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। इससे मैनेजमेंट को अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग की? अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए जिससे उसे अच्छा माना जाएगा? सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए। जो सही है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, ट्रूथ है, वही लिखा जाना चाहिए। आप अपने फैक्ट्स को चेक करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको लिखें। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हर रिपोर्ट किसी न किसी पर्पज़ से लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग का पर्पज़ अचीव होना चाहिए। अनबाइज्ड होनी चाहिए। जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से रिपोर्ट लिखनी जानी चाहिए। आपको अपने मन की बातें उसमें इस तरह से इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। पर्सनल ओपिनियंस नहीं इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। Business report should be based on a good judgment. It should include true facts and it should avoid incomplete and biased data. Complete and convincing, it should be complete, सारी available information, सारे conclusions, सारे suggestions properly incorporate किए जाने चाहिए.
रेलिवेंट होनी चाहिए। द रिपोर्ट शुड फर्निश फैक्ट्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, इररिलेवेंट फैक्ट्स को हटा देना चाहिए जिससे रिपोर्ट अननेसेसरीली लंबी ना हो। ब्रीफ होनी चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर को इंक्लूड करना चाहिए जो रेलिवेंट हो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा देना चाहिए आपको। रीडर फ्रेंडली होनी चाहिए। हमेशा रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपके रीडर्स होंगे जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह की इन्फॉर्मेशन की उनको ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए रीडर फ्रेंडली। उसके बाद फॉर्मेट, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन, जिस फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करते हो, जो स्टाइल है आपका रिपोर्ट राइटिंग का, वो रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, रीडर को ईजिली समझ में आ जाए। और रेलिवेंट टू टाइम, अगर मंथली रिपोर्ट है तो प्रॉपर टाइम पे आनी चाहिए, क्वार्टरली है तो प्रॉपर टाइम पे आनी चाहिए, क्योंकि जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं उनका टाइम पे ही बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन उठा सकते हैं, लेट आएंगी तो फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद क्या पर्पस है रिपोर्ट का। इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ की जाती हैं, थोड़ी कम फॉर्मल होती हैं, शॉर्ट होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स एक्सटर्नल होती हैं जो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, फॉर्मल फॉर्मेट होता है, लंबी होती हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, जो पर्पस है, जिस पर्पस से, जिस रीज़न से लिखी जा रही है। उसके बाद प्रोबेबल रिसेप्शन, आपको लिखते हुए ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी रिपोर्ट को कि उसके रीडर के मन में क्या बात है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा उसका रिएक्शन हो, कैसे वो आपकी रिपोर्ट को रिसीव करे। उसके बाद रिपोर्ट का पर्पस क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए कि रिपोर्ट क्यों लिखी गई। देयर शुड बी अ क्लियर डिफाइंड पर्पस, ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में ईजी होनी चाहिए। शॉर्ट रिपोर्ट होती है एक रिपोर्ट जो कंसाइज है, कंसाइज फॉर्म में होती है, यूजुअली 1-2 पेजेस में होती है। इसमें कोई बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, शॉर्ट में होती है। जैसे लेटर या मेमो होते हैं, सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में डेली बेसिस पे। कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत है सीधी वो लिखी जाती है। दे आर मोर पर्सनल ऑल्सो, शॉर्ट रिपोर्ट्स आर लिटिल मोर पर्सनल इन नेचर। किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं शॉर्ट रिपोर्ट को या प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मेट। अगर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए लिख रहे हैं आप शॉर्ट रिपोर्ट एक्सटर्नल पर्पस से, तो आपको लेटर फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। अगर इंटरनल है तो आप मेमो या मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मेमो यानी कि शॉर्ट में आपको उसको लिखना है, बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद काफ़ी बार आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स को छोड़ के एक फिगर से इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिपोर्ट को शॉर्ट रखने के लिए। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट आपको डिसाइड करना है कि आपको टेक्स्ट चाहिए क्या, उसमें स्पेसिंग रखेंगे आप, हेडिंग्स कितनी रखेंगे, कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स रहेंगे, और टेक्स्ट लिखेंगे या विजुअल पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करेंगे, ग्राफ्स का यूज़ करेंगे। सेकेंड इज़ ओपनिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब शॉर्ट रिपोर्ट लिखी जाती है तो इंट्रोडक्शन को आप स्किप कर दें, सीधा आप जो सब्जेक्ट लाइन है उससे मेन अपने सब्जेक्ट लाइन के बाद अपने मेन सेंटेंस शुरू कर दें। इंट्रोडक्शन रखना है तो बहुत शॉर्ट रखें। उसके बाद है बॉडी में आपकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद आपको जो भी एनालिसिस है, जो सजेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो सब आने चाहिए। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। अगर अलग अलग पैराग्राफ है तो उनको अलग से डिस्टिंग्विश करना चाहिए। पैराग्राफ्स आपस में लिंक होने चाहिए, यानी कि जो आपका बॉडी है उसी से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो इट शुड बी एक्यूरेट, थॉरो, इम्पार्शल। इरेलीवेंट अननेसेसरी डिटेल्स को आपको शॉर्ट रिपोर्ट से अवॉइड करना है। अननेसेसरी डेटा या इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। एंडिंग, जितनी आपकी ओपनिंग इंपॉर्टेंट होती है उतनी आपकी रिपोर्ट की एंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। एंड में आपको अपनी मेजर फाइंडिंग्स को समराइज़ करना है। जो भी आपके कोई कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन से एंड में आएंगे वो। उसके बाद अगर आप कुछ सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स चाहते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप रिपोर्ट के एंड में देंगे। शॉर्ट रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट क्या हो सकती है, लॉन्ग रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट की हमने बात की जो कंसाइज होती है, यूजुअली इनफॉर्मल पर्पस से रेगुलर बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है। अब बात आती है लॉन्ग रिपोर्ट की। लॉन्ग रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल रिपोर्ट जिसमें ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा विजुअल्स, ज़्यादा सप्लीमेंट्री फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है, ज़्यादा लेंथ होती है, ज़्यादा डेप्थ होती है इस रिपोर्ट में। तो आप लॉन्ग रिपोर्ट को लिख कैसे सकते हैं, अब हम ये देखते हैं उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कैसे उसको अगर राइट करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। क्यों लिख रहे हैं आप, क्या आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, किस ऑब्जेक्टिव से, किस एम से आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है कीप नोट्स। जो भी आपका इशू है, फॉर एग्जांपल आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं कि हमारे बिज़नेस की एक प्रोडक्ट की सेल डिक्रीज़ क्यों हो रही है,
तो यू शुड कीप नोट्स। अगर आपने किसी कस्टमर से कोई बात की है, किसी सेल्समैन से बात हुई है, तो उनको आप नोट्स के फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर पे कहीं कहीं नोट करते रहेंगे, उनको कलेक्टिवली नोट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद आपको अपनी रिपोर्ट की आउटलाइन बनानी होती है। ड्रॉ मेक आउटलाइन कि मैं ये मेजर कंटेंट रखूँगा, ये पोर्शंस होंगे। एक ऑर्डर ब्रॉडली आप डिसाइड कर लेते हैं, एक आउटलाइन डिसाइड कर लेते हैं किस ऑर्डर में आपको इन्फॉर्मेशन को रखना है। ये सब आएगा आपके रिपोर्ट आउटलाइन में। उसके बाद अपने रीडर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके हिसाब से आपको अपनी रिपोर्ट को फाइनली लिखना होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप रिपोर्ट लिखते जाएंगे, आप चेक करते रहिए अपनी आउटलाइन को, ये उसके हिसाब से आप कैसे कर रहे हैं और उसको ऑल्टर करते रहेंगे। जैसे जैसे आप रिपोर्ट पे काम करेंगे, आप अपने जो भी आपका मटेरियल है, मे बी आपने नोट्स यूज़ किए हैं, मे बी कोई पुराने रिपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उन सबको लेबल करते रहिए साथ साथ कि ये इस सेक्शन में जाएगा, रिपोर्ट की इसमें जाएगा, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ऐड, डिलीट काम करते हुए, यानी कि देयर शुड बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद आपने ब्रॉड आउटलाइन में फिल कर ली इन्फॉर्मेशन, और आपने रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। रफ ड्राफ्ट क्या होता है कि आपने एक ड्राफ्ट बना लिया है अपनी फाइनल कॉपी का। ये फाइनल नहीं है अभी, लेकिन आपने सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ आनी है, जैसे जैसे आनी है, जिस सीक्वेंस में आनी है, आपने बना लिया। जब आप अपने रफ ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको मिस्टेक्स लग रही हैं या किसी सीनियर से डिस्कस करके आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बार बार उसको रीड करना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग मिस्टेक तो नहीं है। फाइनल करने से पहले उसको आपको रिवाइज़ करते रहना चाहिए। उसके बाद आपने सब चेक कर लिया है, प्रूफ रीड कर लिया, करेक्ट कर लिया, अब अपनी रिपोर्ट को कंपाइल करके कंप्लीट कर लीजिए। अब फॉर्मेट जो होता है किसी भी फॉर्मल रिपोर्ट का, लॉन्ग रिपोर्ट का, वो 3 तरह से हो सकता है। एक होते हैं प्रीफेटरी पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, एक होता है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। 3 पार्ट्स होते हैं रिपोर्ट में। प्रीफेटरी पार्ट में क्या आता है? कवर पेज जो होता है, टाइटल पेज जो होगा, मे बी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, लिस्ट ऑफ टेबल्स, एग्जीक्यूटिव समरी, ये सब प्रीफेटरी पार्ट्स होते हैं। उसके बाद होता है टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और नोट्स आते हैं। उसके बाद होते हैं सप्लीमेंट्री पार्ट्स, जिसमें अपेंडिसेस, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स आता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं लॉन्ग रिपोर्ट में। ये सब पार्ट्स हमने शॉर्ट रिपोर्ट में डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि शॉर्ट रिपोर्ट में ये सब पार्ट्स नहीं आते, वो बहुत ब्रीफ रहती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिपोर्ट क्या होती है, क्यों लिखी जाती है, अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, शॉर्ट रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कैसे प्लान करेंगे, और लॉन्ग रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, कैसे हम उसको प्लान करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीपल पर्पसेस से इसको यूज़ किया जाता है।